इस वक्त मैं लाहौर के ये मजंग एरिया में मौजूद हूँ। ये टेम्पल रोड है। लाहौर में ये नवाज शरीफ का गढ़ इलाका समझा जाता है। और नाजरीन, ये वही इलाका है जिसमें 2013 में नवाज शरीफ साहब इलेक्ट होके वो वज़ीर आज़म बने थे। और जब इस हलके में 2013 के बाद नवाज शरीफ साहब को फारग करवाया गया था, तो यहाँ पे कलसूम नवाज साहबा मरहुमा यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने इलेक्शन जीता था। अब ये हलका जो है, जैसे मैंने कहा, नवाज शरीफ का गढ़ है। इसी हलके से मरियम नवाज साहबा ने अपनी पहली बार सियासी जो जद्दोजहद थी, जो कंपेनिंग थी, वो की थी अपनी वालदा के लिए। तो ये हलका जो है वो नून लीग का गढ़ है। अब नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद यहाँ के नून लीगी सपोर्टर जो हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उन सब की राय आपके साथ शेयर करवाते हैं। और यहाँ कोशिश करते हैं कि हमें कोई पीटीआई सपोर्टर भी, कोई वोटर भी मिल जाए, उसकी इस पर क्या ओपिनियन है, वो भी ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम जरदारी, मोहतरम बिलावल और नवाज शरीफ साहब, मोहतरम जरदारी, मोहतरम बिलावल, नून लीगी वोटर के हिसाब से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे का एहतराम करना, तो देखो ये तो हमारे इस्लाम में भी है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान सब भाई भाई होते हैं आपस में। और सियासतदान भी आपस में एक प्यार का रिश्ता होता है। इसलिए वो तो जब वो पेट फाड़ के पैसे निकालने था उस वक्त प्यार नहीं था? हाँ, वो भी निकालना था लेकिन वो वक्त नहीं मिला उस टाइम। वो ये वक्त की बात होती है। आगे वक्त मिलेगा तो पेट फाड़ के निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। जब भी हमें मौका मिलेगा तो हमारी हुकूमत, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये हमेशा ही करप्शन के खिलाफ रहे हैं और इन्होंने वाकई लोगों को पकड़ा है। आज की तकरीर में आपको वो बीमार महसूस हुए या सेहतमंद? अल्लाह उनको सेहत दे, आज मुझे बेहतर लगे हैं। लेकिन वापस आना चाहिए। अब वो इंशाल्लाह ठीक होएंगे तो ज़रूर वापस आएंगे। आपने कहा वो सेहतमंद है। नहीं, मुकम्मल सेहतमंद नहीं है, लेकिन वो अपना हम चाहते हैं कि वो अपना इलाज करा के आएँ। पीटीआई सपोर्टर ये कहते हैं कि जब ये सियासत से बाहर होते हैं और इनके एहतसाब की हम बात करते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं, और जैसे ये हुकूमत में आते हैं तो जनाब लल्ले तल्ले शुरू हो जाते हैं। तो ये जब हुकूमत से बाहर होते हैं बीमार क्यों हो जाते हैं? ये हमारे अदारों की कमज़ोरी होती है। ये हमें चाहिए कि ये अदारों को पहले मजबूत करें। जब हमारे अदारे मजबूत हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये काम नहीं होंगे। जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो सियासी गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो फिर सियासी गलती आज की मोहतरम वाली है, इससे पहले वाली? नहीं, इससे पहले की बात कर रहा हूँ। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी लीडर को? आपके लीडर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी? क्या बात? कि पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, चौक पे उल्टा लटकाऊंगा जरदारी साहब को? नहीं, वो हालात के मुताबिक उस वक्त बात कर रहे थे ना। अब हालात मुख्तलिफ हैं। आपकी नज़र में किसने मुल्क की हालात को यहाँ तक पहुँचाया? मैं तो कहता हूँ इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर 2 साल में। 2 साल में इससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी। तकरीबन हर गरीब के घर राशन पहुँचता था, बैतुल माल खुला हुआ था। कि वो बीमार हैं जिस वजह से वो बाहर गए। नहीं, देखिए जी, अब मैं भी बीमार हूँ। तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे अंदर क्या है आपको क्या पता? आप आपके प्लेटलेट्स उतने थे जितने नवाज शरीफ साहब। अब मेरे तो तकरीबन, मुझे जब डेंगू हुआ था तो मेरे तो 200 रह गए थे। जब आपके पास डेंगू था आप इस तरह बोल सकते थे? मैं बेड पे मैं तकरीरें करता था। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने आज फिर जो तकरीर की है, वो बार बार पर्ची पढ़ के तकरीर करते हैं, तो जो पीटीआई सपोर्टर हैं वो इसकी काबिलियत की सेंस में उसको देखते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पर्ची देखना कोई जुर्म नहीं है। वो मुल्क के मुंतखब 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, कोई माजा छोले वाला नहीं है। आपके कायद ने जब तकरीर की, उनकी स्क्रीन पे साथ लिखा हुआ था वोट को इज्जत दो। जी, तो आपके कायद ने वोट को इज्जत दी है? जी बिल्कुल। वोट उनका जो बयानिया है वो अपने बयानिए के साथ अभी तक खड़े हैं और उनको इसी चीज़ की सज़ा अभी तक मिल रही है कि वो जिला वतन भी हुए हैं बीमारी के बाद। उनको जला वतन किसी ने किया है या वो खुद भागे हैं? पीटीआई सपोर्टर तो कहते हैं वो भागे हैं यहाँ से। वो गवर्नमेंट ने तरले मिनते करके उनकी रिपोर्ट्स मैनेज की सारी, और जैसे भी किया उनको कहा कि बाहर भेजो बस उसको। अच्छा, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, आपकी नज़र में ये गवर्नमेंट ने इनको बाहर भेजा है जानबूझ के, ताकि ना हमें एक फ्री हैंड मिल जाए, ताकि हम पे कोई बात ना कर सके, कोई तनकीद ना कर सके। आपको ये नहीं महसूस हो रहा कि मियां साहब खुद नहीं वोट की इज्जत कर रहे? अब देखे ना, ये डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट इशू की है या जैसे भेजी, डॉक्टर ने देखा नहीं, उसने अमेरिका में बैठे कैसे रिपोर्ट इशू कर? अब देखे ना कि उनका 100 पैनल होते हैं डॉक्टर्स के, उन्होंने आपस में यानी कि
कोई बात की होगी, कुछ डिस्कशन की होगी। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ईमानदार समझते हैं? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब को ईमानदार जी समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आइंदा वोट किसको देंगे? नहीं देंगे नून लीग कोई, चाहे इनका कोई, अब मैं कोई गलत लफ्ज नहीं बोलना चाहता, इनकी तरफ से इनका कोई कोई कुक भी खड़ा होगा ना, अच्छा, तो वोट हम नून लीग को ही देंगे। हाँ, और इंशाल्लाह ताला जो आगे हमारी नस्ल है, हम नून लीग की हैं और नून लीग को ही देंगे। अपने बाप को हमने बचपन से बड़े होते देखा। मैं बजरते खुद बताता हूँ कि जब मैं कोई 12 साल का था ना, 10 से 12 साल का, आज मेरी 43 एज है, तो आप पीछे 31 साल पीछे चले तो मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से हल्फन कह रहा हूँ कि मेरे पार्क लैंड में वो आए थे तो मैंने उनसे 50 रुपए लिए थे, उन्होंने हमें 50 रुपए दिए थे कि हम आएंगे तो हमें फूल फेंकने हैं, लेकिन गुजारा हमने फूल नहीं फेंके, वो 50 हम खा गए थे सब दोस्त। तो मीन कहने का मकसद है कि वो बचपन से देख ले और आज तक देख ले, अभी हम इसी तरह की सियासत पटवारियों वाली करते हैं। पटवारी वाली होनी है ना सर जी। अब हालात देखें ना हमारे क्या है, मुल्क के क्या हालात हैं। जो मरियम नवाज साहबा थी, उन्होंने कहा था कि ये जरदारी और नवाज एक है, तो आज मरियम नवाज साहबा किस मुंह से उसी जरदारी के साथ बैठ के APC में इमरान खान के खिलाफ सियासत कर रही हैं? अब कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, अब ये तो हमें बहुत गिल्टी है इस बात की कि जिसको हम पहले गालियां देते थे आज उसी के साथ सर जोड़ के बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये तो अब हमारे कायद को चाहिए ना ये चीज़ सोचना कि ये चीज़ हमारे लिए आगे के लिए अच्छी है। आपका माशाल्लाह यहाँ पे कारोबार है, यहाँ पे सारे कारोबारी तबका जो है वो रो रहा है खान साहब की वजह से। आप मुझे ये बताएं, आप काफ़ी अरसे से इस एरिया पे काम कर रहे हैं, पहली हुकूमतों में और खान साहब की हुकूमत में क्या आपको काम में कोई महसूस हुआ है कि मेरा काम कम हो गया है, मेरा कारोबार कम हो गया है? बात इस तरह से है दोस्त कि पहले जितने भी हमारे यहाँ पे महकमे थे, ठीक है, बहुत सारे महकमों को सिर्फ तनख्वाहें जाती थी, उनके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं थी। ये चीज़ें आपने भी गौर किया होगा और मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ। और अगर अब ये चीज़ें अगर अब हम लोगों पे अगर मुसल्लत होती हैं तो हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, ठीक है। यानी अब सरकारी जो अहलकार हैं वो जब काम करना शुरू हो गए हैं तो हमें हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें इतने टैक्सेस की और इन जितने भी महकमे थे नहीं अवेयरनेस थी कि आपको मुझे ये बताएं कि आप 100 में से 10 लोगों को पूछ लें कि वेस्ट मैनेजमेंट कभी काम करती थी, कोई नहीं, बस हर बंदा आता था अपना अपना हिस्सा लेता था। अब जब वो फाइन कर रहे हैं या ये कोरोना वाले कर रहे हैं या डेंगू वाले आ रहे हैं, आपको इधर उधर हर चीज़ अगर हो रही है तो सर अब थोड़ा सा तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इमरान खान को वोट 2018 में डाला है, अगले इलेक्शन में किसको वोट डालना? इमरान खान को, वजह बस वो उसके काम अच्छे हैं। यहाँ पे सारी अवाम रो रही है कि इमरान खान ने आके तबाह कर दिया मुल्क। आप कह रहे इमरान हो खान ने नहीं किया, किसने किया? ये इन्होंने किया जो नून लीग है। नून लीग ने किया है। जारी बात है, मुल्क जब खाली हो गया तो फिर उसको दे दिया। अच्छा, अब नया कोई काम करने वाला आएगा नहीं, ये रियासत मदीना का खान साहब ने नारा लगाया था, कहाँ रियासत मदीना नजर आ रही है? अभी यकदम तो थोड़ी हो जाना है, टाइम लगेगा ना। करप्शन 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 का नारा लगाया था खान साहब ने। वो हो कौन सा करप्शन का केस है जो साबित हो गया है किसी 20 बड़े सियासी लीडर को? वो करप्शन है तो उधर गए हैं ना, क्यों नहीं आ रहे वापस? कौन? नून लीग वाले, ये नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ। बिल्कुल, क्यों? सारे जितनी भी सियासी जमातें हैं, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे जैसे नून लीग के खिलाफ एक कंपेन चलाई जा रही थी, करप्शन करप्शन करप्शन, इसी तरह इमरान खान के खिलाफ भी एक कंपेन चलाई जा रही है, नाहल 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 और सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। क्या इसको रियासती अदारों ने सिलेक्ट किया इमरान खान को या के लोगों ने सिलेक्ट किया? ये लोगों ने सिलेक्ट किया। अच्छा, तो आप इमरान खान को अहल समझते हैं या नाअहल समझते हैं? मैं नालायक समझते हैं, लायक समझते हैं? मैं लायक समझता हूँ। कोई ऐसा काम उसने जो इस अवाम के या आपके हक में बेहतर किया हो? हक में अभी तो उसको मौका ही नहीं मिला। पहले 2 साल है, 2 साल कोई मौका ही नहीं है। मौका अभी पहले तो वो जो इनके पंगे थे वो ही खत्म कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, वो करप्शन के, ठीक है। दूसरा नंबर, अब उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना का मसला बन गया, 3-4 माह उधर गुजर गए। अच्छा जी, अब बड़ी मुश्किल से मुझे एक लाहौर में नवाज शरीफ के गढ़ में एक जियाला नजर आया, इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डाला था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को करप्ट समझते हैं कि नहीं? नहीं जी, मैं नहीं समझता हूँ। आप इस मुल्क में किसी भी सियासी बंदे को करप्ट समझते हैं या नहीं? उसका नाम लें। देखिए, करप्शन पे तो सारी इल्ज़ाम है, लेकिन मैं नहीं समझता अगर अदालतें बरी कर दें तो फिर आप किसी को भी नहीं करप्ट कह मैं सकते। अगर कोई करप्शन करता हूँ अदालत में साबित नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े महंगे वकील करवाता हूँ जिनके जजों के साथ भी ताल्लुकात हैं, और मैं इस तरह का वाइट कॉलर क्राइम करता हूँ कि मैं उसके सबूत भी दफन कर देता हूँ। मैं इवन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी मरवा देता हूँ।
अदालत साबित नहीं कर पाती है मैंने करप्शन किया है तो मैं करप्ट नहीं हूँ। ये तो देखें, ये तो जब मैं आपसे बात कहूँगा, अगर अदालतें किसी को बरी कर देती हैं हाँ। तो आप लोगों को या मीडिया को कोई हक नहीं होता उसको करप्ट कहने जब का। अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुश्किल तौर पे नाअहल जी, जी। करार दे दिया, सियासत से बिल्कुल ही जी, फारग करा दिया, जी, जी, ठीक है। आपकी पार्टी के आपके कायदीन फिर क्यों उनके साथ मिला के तो इस वक्त सियासत कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ? देखिए, ये अदालत ने ठीक किया, अदालत का अपना फैसला है, लेकिन देखिए अवाम में मियां नवाज शरीफ साहब की, पंजाब के अवाम में जड़ें हैं। अच्छा, नून लीग के अंदर से एक शीन लीग भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इन केस के अगर निकाल दी जाती है तो दो भाइयों के नाम पे वोट होगा, वोट किसको डालें? बहुत सारा मियाँ नवाज शरीफ को पड़ता था और पड़ता रहेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी तकरीर में ये शिकायत की कि किसी भी वज़ीर आज़म को अपना टर्नओवर पूरा नहीं करने दिया गया, और आज ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इमरान खान, उसके ख़िलाफ़ मिलकर सारी साजिशें कर रहे हैं, उसको हटाने की कोशिशें कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। तो अगर ये उसको हटाते हैं तो जो पहले उन्होंने शिकायत की है कि किसी वज़ीर आज़म को टर्नओवर नहीं पूरा करने दिया जाता, और अगर वो खुद भी वही हरकत करेंगे तो आप नून लीगी वोटर होने की हैसियत से कैसा महसूस करेंगे? नहीं, वो अपनी मुद्दत पूरी करें तो बेहतर है। नहीं, अगर आपकी ये कायदीन जो है इस तरह का फैसला करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, इलेक्शन करवाया जाए, इमरान खान का टर्नओवर पूरा ना हो, तो आप अपने कायदीन को सपोर्ट करोगे, वोट दोगे? हम सपोर्ट करेंगे हालात को देखकर। हालात जितने बुरे पैदा हो कर दिए इन लोगों ने, हम तो चाहते हैं कि आज क्या कल क्या ही आज ही इनको गिरा के बाहर फेंक दें। अच्छा, आज एपीसी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान के ऊपर भी लगे लिपटे लफ्ज़ों में करप्शन के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। जो इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन में हैं वो भी उसको करप्ट नहीं कहते, तो जो नवाज शरीफ साहब आज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको बाय करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ जानता हूँ, जब आज जरदारी साहब ने ये कहा ना मरियम मेरी बेटी है, तो आई वॉज लाफिंग। सीधी सी बात है, हंसी आ रही थी मुझे सुन के कि आज अगर वो उसकी बेटी है तो बिलावल इसका मतलब नवाज शरीफ का बेटा हो गया है। तो ये एक नया रिश्ता डेवलप हुआ है, इसके अलावा बाय और सेल करने की कोई गेम ही नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ये हाँ ज़रूर हुआ है कि आज नई राह देने की कोशिश किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कि शायद उनका वाया बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पब्लिक नोज एवरीथिंग। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं, आपकी नज़र में क्या इस मुल्क में 2018 के इलेक्शन में वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई, और उससे पहले क्या दी जा रही थी? मियाँ साहब ने आज जब अपनी तकरीर स्टार्ट की ना, तो पहले 3 मिनटों में उन्होंने फरमाया कि मसला ये इस मुल्क में कि पहले से ही सियासत में भेज दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाता है, इलेक्शन भेज दिए जाते हैं। तो इसका मतलब उनको इस बात का तजर्बा था, जो उन्होंने ये बात किया कि वाकई इलेक्शन बिकते हैं। तो फिर ये पहली दफ़ा 2018 में नहीं बिका इलेक्शन, उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मियाँ साहब ने 1.5 घंटा पहले बता दिया था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ।